नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा अपने ही गढ़ वाराणसी में भाजपा मुक्त हो गई। किस तरीके से वो भाजपा मुक्त हो गई? वाराणसी में ही भाजपा जो लगातार नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये तस्वीर आप सब लोग देख लीजिए। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, बनारस की एक यूनिवर्सिटी जहां पे छात्र संघ का चुनाव होता है और एनएसवाई के द्वारा एबीवीपी को करारी शिकस्त मिलती है। 7 में से 7 सीट एनएसवाई अपने दायरे में रखती है और एबीवीपी को मिलता है केवल 0। अपने गढ़ प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और वहां पे भाजपा की यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। सुपड़ा साफ हो गया है एबीवीपी का। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है उस समय पे जब उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव चल रहे हैं और 2022 में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बंगाल में रैली कर रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे, लेकिन उनसे अपना संसदीय क्षेत्र भी नहीं संभल रहा है। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जहां पे युवाओं का दबदबा होता है और उसके बाद खास करके संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों का काफी ज्यादा दबदबा होता है। इन सभी पहलुओं को समझते हैं और क्या कुछ मायने निकल के आ रहे हैं इस चुनाव के बाद, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के बाद सभी चीज को समझा जाए, क्योंकि 2022 में ही विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का और अभी पंचायती चुनाव चल रहा है। तो क्या कुछ स्थिति होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की, सभी चीजों को समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खराब दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन पहले काशी विद्यापीठ में हुए इलेक्शन में भी एबीवीपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उसमें 8 में से 6 सीटों पर एनएसवाई ने कब्जा किया था। अध्यक्ष पद की सीट सपा के खाते में गई थी। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद मिला कृष्ण मोहन शुक्ला को, उपाध्यक्ष पद मिला अजीत चौबे को, महामंत्री पद मिला शिवम चौबे को और आशुतोष कुमार मिश्रा बने पुस्तकालय मंत्री। एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। किसी जमाने में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ जैसी यूनिवर्सिटियों में एबीवीपी की तूती बोलती थी, जहां पे यह कहा जाता है कि वहां पे चुनाव लड़ना है तो एबीवीपी के सहारे नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन वहां पे स्थिति यह निकल के आ रही है कि एबीवीपी का नामो निशान नहीं है। तो इसकी क्या वजह है, इसकी पड़ताल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार जिस तरीके से युवा सड़कों पे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, उससे यह कहा जाता है कि हमारे देश के युवा आक्रोशित हैं और प्रधानमंत्री मोदी को साफ तौर पे वो नकार रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये डींगे ढांकते रहते हैं कि किस तरीके से वो पूरे देश के अंदर रोजगार पनपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ फलता फूलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो बंगाल जाते हैं, कहते हैं सोनार बंगला बनाएंगे, लेकिन उनसे अपना संसदीय क्षेत्र नहीं समझ रहा है। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बंगाल में बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं बंगाल में सरकार बनेगी केवल भाजपा की, और अपना ही संसदीय क्षेत्र कैसे वो गंवा दे रहे हैं, ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। आपको हम बता दें, चुनाव के बीच काफी ज्यादा हिंसा का भी सहारा लिया गया। एबीवीपी के द्वारा काफी ज्यादा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, वहां के छात्रों का यह आरोप है। लेकिन इन हिंसा के बाद भी किसी भी तरीके से चुनाव में परिवर्तन नहीं आया और एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल में भी यही भूमिका रचने की कोशिश की जा रही है। लगातार हर रोज वहां पे हिंसा की खबरें आ रही हैं और हिंसा के जरिए वहां पे ये बुनने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा किस तरीके से निष्पक्ष रूप से वहां चुनाव लड़ रही है और टीएमसी के द्वारा हिंसा भड़काई जा रही है। लेकिन असलियत क्या है वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। जो लोग वहां पे ग्राउंड पे हैं वो लोग असलियत से वाकिफ हैं, उनको असलियत पता है। असलियत यही है कि भारतीय जनता पार्टी का यही एक मोटो रहा है कि हिंसा करके, धार्मिक उन्माद फैला के, सांप्रदायिक दंगे फैला के, कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक करके चुनाव अपने काबिज किया जाए। लेकिन यह पैंतरा भी अब भारतीय जनता पार्टी का हर जगह फेल नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रविवार को चुनाव हुआ था छात्र संघ का संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में और उसके बाद एनएसवाई का दबदबा हुआ, कांग्रेस का बोलबाला हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया।
एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, क्योंकि वो उसकी छात्र विंग है और युवा जिसके साथ होते हैं सत्ता में वही काबिज रहता है, देश पे राज वही करता है और युवा आज भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों का दबदबा बहुत ज्यादा है और इससे यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है भाजपा ने, चुन चुन के ब्राह्मण लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, फेक एनकाउंटर उनका मर्डर किया जाता है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है एनएसवाई की ये बम्पर जीत की, उसके पीछे वजह है प्रियंका गांधी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक जगह तलाश रही हैं, उसी को यह वजह आधार बताया जा रहा है कि किस तरीके से एनएसवाई ने बम्पर जीत वाराणसी के अंदर की है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार सक्रियता। प्रियंका गांधी पिछले 2 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं जब से लोकसभा चुनाव चालू हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं और उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं रंग आ रही है। और एनएसवाई जिस तरीके से वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ के अंदर बड़ी जीत हासिल की है, इससे यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक अच्छा भविष्य हो सकता है। और जिस तरीके से लगभग 30 साल के करीब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल रही है, वो अपनी एक जमीन तलाश रही है किस तरीके से वो सत्ता में वापसी करे। बहुत सारे इसके पहलू निकल के आ रहे हैं कि किसान आंदोलन से जिस तरह से युवा आक्रोशित हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा से निराश चल रहा है, उसी का परिणाम कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवा आक्रोशित हो रहे हैं और इन्हीं वजहों के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को युवा नकार रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत मायने लेकर आई हुई है जिस तरीके से वाराणसी के अंदर एबीवीपी का सुपड़ा साफ हुआ। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस समय पे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव चल रहे हैं और पंचायती चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है और इन्हीं वजहों से ये सफलता कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत लेके आई है। अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहती है तो उसका लाभ कांग्रेस को कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो क्या उत्तर प्रदेश की भूमि अब परिवर्तन चाहती है? क्या वो सपा बसपा और भाजपा से तंग आके कांग्रेस की तरफ बढ़ना चाहती है? और 2022 का विधानसभा चुनाव भी अगले वर्ष है जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां अभी से लग गई हैं और सभी अपने जोर आजमाइश में काफी बादस्तूर जारी दिखाई देती हैं। और 2022 का क्या परिणाम होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी की तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का गढ़, भाजपा का गढ़, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां पे भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।